शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, या तो मोदी सरकार को शिक्षा मंत्री से रिजाइन कर देना। इसी शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं है इनिशियल लेवल पर। कल शिक्षा मंत्री ने कहा रिफॉर्म कमेटी बनाया, तो एक बार तो ये कहते हैं कि इस नीट की परीक्षा में कोई घपला नहीं है, फिर वही शिक्षा मंत्री ये कहता घपला है। और बिहार में जो गिरफ्तारी हुई है, गोधरा में जो गिरफ्तारी हुई है और जो पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या वो बिहार की पुलिस गलत काम कर रही है या गुजरात की पुलिस ने गलत पकड़ा है उन लोगों को? तो नीट का एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। ये सरकार पेपर लीक की सरकार हो गई है। और मोदी जी जब 2014 में सत्ता में आए थे, इसकी उम्र 22, 23, 24 साल थी। 10 साल में उनको नौकरियां नहीं मिली, उनका जवानी बर्बाद हो गई। अब नीट के छात्रों का, नेट के छात्रों का इनका जीवन बर्बाद हो रहा है, युवाओं के जीवन से खेल रहे हैं। इस सरकार शिक्षा मंत्री को इमीडिएटली रिजाइन करना चाहिए और फिर से एग्जाम कंडक्ट किया जाना चाहिए। तो कई एग्जाम दी है, इस नीट एग्जाम में धांधली के तार तेजस्वी यादव की पीएससी। क्या बात कर रहे हैं? तेजस्वी यादव की के नाम पर जाके कि कोई गेस्ट हाउस बुक कर ले, इसका क्या मतलब होता है? और उनका क्या हुआ? जिन्होंने रटाया है, रात में पर्चा लीक हुआ, टेलीग्राम में 5-5 हजार रुपए में टेलीग्राम पर ये पर्चे पूरे देश के अंदर गए। उसकी बात सरकार क्यों नहीं करती भाई? गोधरा में उड़ीसा के वहाँ के परीक्षार्थी आकर के सेंटर चुनते हैं गुजरात में। गुजरात सरकार की जिम्मेदारी है कि इसमें लगता है कि मोदी गवर्नमेंट की इसमें मिली भगत है, इसमें करोड़ों अरबों का मामला है। जो प्रमाण मिला है गोधरा में, गुजरात में, वो बिल्कुल कंक्लूसिव प्रमाण है और बात को डाइवर्ट करने की कोशिश न करें। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, या तो मोदी सरकार को शिक्षा मंत्री से रिजाइन कर देना। इसी शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं है इनिशियल लेवल पर। कल शिक्षा मंत्री ने कहा रिफॉर्म कमेटी बनाया, तो एक बार तो ये कहते हैं कि इस नीट की परीक्षा में कोई घपला नहीं है, फिर वही शिक्षा मंत्री ये कहता घपला है। और बिहार में जो गिरफ्तारी हुई है, गोधरा में जो गिरफ्तारी हुई है और जो पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या वो बिहार की पुलिस गलत काम कर रही है या गुजरात की पुलिस ने गलत पकड़ा है उन लोगों को? तो नीट का एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। ये सरकार पेपर लीक की सरकार हो गई है। और मोदी जी जब 2014 में सत्ता में आए थे, इसकी उम्र 22, 23, 24 साल थी। 10 साल में उनको नौकरियां नहीं मिली, उनका जवानी बर्बाद हो गई। अब नीट के छात्रों का, नेट के छात्रों का इनका जीवन बर्बाद हो रहा है, युवाओं के जीवन से खेल रहे हैं। इस सरकार शिक्षा मंत्री को इमीडिएटली रिजाइन करना चाहिए और फिर से एग्जाम कंडक्ट किया जाना चाहिए। तो कई एग्जाम दी है, इस नीट एग्जाम में धांधली के तार तेजस्वी यादव की पीएससी। क्या बात कर रहे हैं? तेजस्वी यादव की के नाम पर जाके कि कोई गेस्ट हाउस बुक कर ले, इसका क्या मतलब होता है? और उनका क्या हुआ? जिन्होंने रटाया है, रात में पर्चा लीक हुआ, टेलीग्राम में 5-5 हजार रुपए में टेलीग्राम पर ये पर्चे पूरे देश के अंदर गए। उसकी बात सरकार क्यों नहीं करती भाई? गोधरा में उड़ीसा के वहाँ के परीक्षार्थी आकर के सेंटर चुनते हैं गुजरात में। गुजरात सरकार की जिम्मेदारी है कि इसमें लगता है कि मोदी गवर्नमेंट की इसमें मिली भगत है, इसमें करोड़ों अरबों का मामला है। जो प्रमाण मिला है गोधरा में, गुजरात में, वो बिल्कुल कंक्लूसिव प्रमाण है और बात को डाइवर्ट करने की कोशिश न करें।